तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो इंतजार आज खत्म होता है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फोनिक सीरीज। तो डेली बेसिस पे आपको फोनिक क्लासेस मिलेंगी जिसकी हेल्प से इजीली आप बच्चों को फोनिक सिखा पाएंगे। तो राधे राधे आप सभी को, मैं हूं पूनम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कान्हा कृपा लर्निंग में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बच्चों को फोनिक्स सिखाने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमें बच्चों को फोनिक्स क्यों सिखाने हैं, क्या इंपॉर्टेंस। तो फोनिक्स की हेल्प से बच्चा इजीली पढ़ना सीख जाता है और लिखना सीख जाता है। इसीलिए फोनिक्स सिखाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा आसानी से चीजें पढ़ना सीखे और लिखना सीखे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम फोनिक्स सिखाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है हमें बच्चों को लेटर साउंड सिखाने होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज जो आपको चेक करनी बहुत जरूरी है कि बच्चा प्रॉपरली लेटर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हम आगे के कॉन्सेप्ट में नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि बच्चा प्रॉपरली लेटर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज जरूर चेक करें फोनिक्स सिखाने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फोनिक्स में सिखाना है वो होता है लेटर साउंड। ठीक है, वो आप दो तरीके से सिखा सकते हैं। एक जो तरीका है वो है हमारा कि हम इंग्लिश के जो हमारे अल्फाबेट्स है, जो हमारे ABCD का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को लेटर साउंड सिखा सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो होता है हिंदी प्लस इंग्लिश स्टाइल। ठीक है, जिसमें हम वर्णमाला की हेल्प से बच्चों को लेटर साउंड सिखाते हैं इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझाना थोड़ा आसान होता है बच्चे के लिए, क्योंकि हिंदी भी हमारा पैरेलल में चलता है। तो हिंदी के साथ अगर हम लेटर साउंड सिखाते तो हमारे बच्चों को सीखना बहुत आसान होता है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है, हम हमारे ABCD का जो ऑर्डर है, जो अल्फाबेट्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को हर एक पर्टिकुलर लेटर का साउंड सिखाते जाते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या करते हैं, जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारे व्यंजन है, उनकी हेल्प से हम बच्चों को लेटर साउंड सिखाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कैसे सिखाते हैं, देखिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया लेटर B का, तो B के साथ हम अलग अलग वर्ड्स के साथ उनको B के लेटर साउंड को समझाएंगे। जैसे कि ब बैट, ब बैग, ब बॉक्स। तो हम बता रहे हैं बच्चे को कि B का साउंड ब होता है। ठीक, तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके से। तो हम हिंदी में कैसे सिखाते हैं, एक तरफ हम व्यंजन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं, उनकी हेल्प से हम बच्चों को लेटर साउंड सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बच्चों को लेटर साउंड सिखा रहे हैं तो आप इंग्लिश प्लस हिंदी वाले मेथड से चलें, क्योंकि हमारे इंडिया में हम हिंदी भी साथ में सिखाते हैं तो अलग से कुछ एफर्ट्स हमारे लिए लगते नहीं है। तो हम हिंदी प्लस इंग्लिश का अगर मेथड हम यूज करते हैं तो वो समझना बच्चे के लिए बहुत आसान है। इसीलिए हम हिंदी वाले तरीके से ही बच्चों को लेटर साउंड सिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसका एक और रीजन भी है कि हम इस मेथड के साथ क्यों ना सिखाएं, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप इस मेथड से भी सिखाना चाहते हैं। पर मैं मानती हूँ कि आप हिंदी के वाले मेथड से ही सिखाएं। क्योंकि हम अगर इस मेथड से चलते हैं तो इसमें A to Z में कोई डायग्राफ्स नहीं है, उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर हम अपनी वर्णमाला और व्यंजन के हिसाब से सिखाते हैं तो उसके साथ साथ ही हम डायग्राफ भी बच्चों को सिखाते हैं, उसके लिए अलग से मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि आप इंग्लिश प्लस हिंदी वाले मेथड को चूज करें स्टार्टिंग में बच्चों को लेटर साउंड सिखाने के लिए, वो बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डे 1 में हमें बच्चों को कितने लेटर साउंड सिखाने और कैसे सिखाने। डेली बेसिस पे वीडियोस आएगी जहां पे मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगी कि आपको एक दिन में बच्चों को कितना सिखाना है, और जितना मैं आपको बताती हूँ प्लीज आप उतना ही सिखाते जाइए। मेरी वीडियोस के बाद आई थिंक आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि आपको बच्चों को फोनिक्स कैसे कराना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप बच्चों को फोनिक्स आसान से आसान तरीके से सिखा पाए। ठीक है, तो मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी कितना रिवाइज कराना है, कैसे कराना है, सब कुछ मैं आपको दूंगी। आप जस्ट वीडियो को देखें और बच्चों को कराएं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होंगी, छोटे छोटे वीडियो ही होंगी। मुझे पता है कि एक दिन में छोटे बच्चे को कितना हम करवा सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि आप फोनिक्स सिखाएं तो थोड़ा पेशेंस के साथ बच्चों को सिखाएं, बहुत जल्दी ना करें सिखाने की। क्योंकि अगर आप बच्चे के ऊपर लोड डालोगे तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो सीखना नहीं चाहेगा। तो हमें यही याद रखना है कि हमें बच्चे का इंटरेस्ट मेंटेन करना है, डेवलप करना है, उसी अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो डे 1 में हम सिर्फ बच्चों को 5 लेटर साउंड करवाएंगे, इतना ही बहुत होता है एक छोटे बच्चे के लिए एक दिन में करना। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये अलग अलग लेटर्स बीच बीच में से क्यों लिख दिए। जो मैंने
मैंने लेटर्स लिखे हैं ये बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों को इन लेटर की साउंड की नॉलेज होती है, ठीक है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से बच्चों को समझना आसान लगता है, क्योंकि हमें उनको इजीली समझाना है ताकि उनका इंटरेस्ट बनता रहे, ठीक है। तो ये जो लेटर मैंने लिखे हैं ये कॉमनली यूज्ड है, बच्चों को ऑलरेडी इनका साउंड पता होता है, ठीक है। तो एक दिन में हम इतना ही करवाएंगे। सबसे पहले आपको करवाना कैसे, ये देखिए। सबसे पहले आपको ऐसे लिखनी है 5 लेटर एक साइड, ठीक है। फिर आपको पूछना है कि ये मैंने क्या लिखा, तो बच्चा बताएगा ये है म। तो आपको बताना है म से इंग्लिश में बनता है एम। म से क्या बनता है, एम। म से क्या बनता है, एम। आपको ऐसे ही बोल बोल के बच्चों को करवाना है ताकि बच्चों को आसानी से ये चीजें समझ आए। और इसके बाद आपको ऐसे जगह छोड़नी है, कम से कम बच्चा 6 से 7 बार इस सेम चीज को आगे लिखे, ठीक है। सेम नेक्स्ट आपको ऐसे कहना है। ये क्या है, बच्चा बताएगा र। र से क्या बनता है, र से बनता है और। र से क्या बनता है, और। र से क्या बनता है, और। सेम आप बच्चे को स्पेस दे ताकि वो आगे आसानी से लिख सके, ठीक है। नेक्स्ट आपको बच्चे को बचना है कि ये क्या है, तो वो बताएगा ल। तो ल से बनता है एल। ल से क्या बनता है, एल। ल से क्या बनता है, एल। तो सेम आप आगे जगह छोड़े ताकि बच्चा इन चीजों को आगे लिख सके और समझ सके। सेम नेक्स्ट आपको पूछना है कि ये क्या है, ये है ब। ब से बनता है बी। ब से क्या बनता है, बी। ब से क्या बनता है, बी। और सेम स्पेस छोड़ दें आगे लिखने के लिए। नेक्स्ट आप पूछिए ये क्या है, त। त से बनता है टी। त से क्या बनता है, टी। त से क्या बनता है, टी। सेम आपको ऐसे ही बोल बोल के करवाना है ताकि बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो सके, अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो इतना कराने के बाद आपको एक बार और रिवाइज करवाना है। तो देखिए कि बेटा ये सेम आपको आगे लिखना है, ठीक है। बोल बोलकर आप लिखोगे म से एम बनता है, म से एम बनता है, ऐसे बोल बोलकर आपको लिखना है, ठीक है। तो एक बार और आपको रिवाइज करवाना है लिखवाने से पहले, ठीक है। म से बनता है एम। म से बनता है एम। म से बनता है एम, ठीक है। साथ के साथ बच्चा बोलेगा। र से बनता है आर। र से बनता है आर। र से बनता है आर। सेम आपको ऐसे रिवीजन करवानी है और बच्चों को लिखने के लिए दे दीजिए। तो डे 1 में सिर्फ हम बच्चों को 5 लेटर साउंड सिखाएंगे करना, तो इतना सफिशिएंट है एक छोटे बच्चे के लिए पहले दिन में करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा आप प्लीज बच्चे को ना करवाएं अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा कर लेगा, हमें लगता है, ठीक है। छोटे बच्चे के लिए इससे ज्यादा करवाना सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कराएंगे हम, बहुत अच्छा कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 5 लेटर साउंड बच्चों को करवाना है। कल की वीडियो में हम मिलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे क्या करवाना है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि आपको चीजें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे।